इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपी भोपाल। और इसके लिए मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके पूरे सिलेबस का। और मैं यहाँ पे ग्रामर वाले सेक्शन की बातें नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी वाली पार्ट की बात कर रही हूँ। जो आपकी थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है और तब जाके मुझे ये सारे क्वेश्चन डिराइव हुए हैं, और मैंने बहुत छानबीन करके क्वेश्चन को डिराइव किया। और आप लोग के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हो। और इससे इतना अगर आप कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। और जो आपका एग्जाम होने वाला है आपका 3 फरवरी को 3 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपसे दावा करती हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अंदर से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, इसी में से क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने सारा निचोड़ बताया है। अगर आप ये 20 टॉपिक आप कर लेते हो अगर 2 दिन के अंदर, तो आप 100% 60% 60 नंबर तो आराम से आप कलेक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो चलिए बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर ले। हमारा फर्स्ट वीडियो है, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हम आपके लिए अपना काम वर्किंग वगैरह सब कुछ करेंगे। आपसे निरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो कम्युनिकेशन जो हमारा जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस बैरियर टू कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके जो भी रीजंस होते हैं जब दो लोग आपस में बात करते हैं, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बात करने के दौरान, वो सब कौन कौन से बैरियर है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं दो लोगों के बीच में बात करने के दौरान। और यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन के बीच में जो भी बाधाएं आ रही है उनको कैसे खत्म कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम कॉलिंग से बात कर रहे हैं तो नेटवर्क इशू हो सकता है, तो हम अपने नेटवर्क इशू को इंप्रूव कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बातें नहीं अच्छे से हो पा रही है, बहुत तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो आप लोग देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन, डिस्कस बैरियर टू कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 का, ये यूनिट नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। पूछा जा रहा है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन करने का जो 7 C's यानी कि 7वां तरीका होता है ना, जैसे कि क्लैरिटी होता है, कंसिडरेशन होता है, कंक्रीटनेस होता है, कंप्लीटनेस होता है, और कंसाइजनेस होता है, और कॉर्टेसी होता है, और भी कई तरीके होते हैं जो कि 7 यहाँ पे बताए गए हैं। पूछा जा रहा है वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल स्टूडेंट, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है ना टेक्निकल स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए इन सभी चीज़ों का, तो आप हमें कमेंट में बोले, हम सारी चीज़ के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें से क्वेश्चन आता है राइट एंड ईमेल। ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर्स के पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो होता है ना 14 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं ना, ये भी कभी कभी 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 14 मार्क्स और 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट एंड ईमेल। वो आगे भी कुछ लिख के देंगे कि हाँ किस चीज़ पे ईमेल लिखना है, कि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान अपने दोस्त को अपना एग्जाम की प्रिपरेशन बताना, माँ बाप के पास ईमेल करना, समथिंग लाइक ऐसा। ट्रबल रिपोर्ट और टिकट ऑफ ट्रबल, ये दोनों चीज़ सेम होता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 2023 का भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होता है। आपसे पूछा जा रहा है ट्रबल ऑफ रिपोर्ट क्या होता है या टिकट ऑफ ट्रबल क्या होता है। ये दोनों का दोनों सेम चीज़ होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का दोनों सेम है। ये आपसे पूछ सकता है ट्रबल रिपोर्ट क्या होता है, टिकट ऑफ ट्रबल क्या होता है। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आता है डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दो चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दो चीज़ों के बीच का सपोज दैट डिफरेंस जो होता है, सपोज दैट यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 7 नंबर में। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, आपको ये लिख देना है। फिर ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो आप लिख देना। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम बिना लिखे हुए अपने फीलिंग्स और इमोशन को शेयर करते हैं, और रिटन जो होता है हम जब लिख कर करते हैं। ओरल जो होता है इनफॉर्मल होता है, और रिटन जो होता है फॉर्मल होता है। आप ये सब चीज़ लिख सकते हो। फिर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या था। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटन भी हो सकता है। और 7 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चन जो अराइज होते हैं 7 मार्क्स में अराइज होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स में आते हैं। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में नहीं आते, ये क्वेश्चन डबल करके आते हैं, ABCD करके आते हैं। टेंडर एंड कोटेशन पूछेगा, टेंडर और कोटेशन में क्या डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस अक्सर क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर के मार्क्स में। RGPV के आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो टेंडर और कोटेशन के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हुए हैं। तो इनके बीच में आप डिफरेंस बताना कि टेंडर और कोटेशन का डिफरेंस होता क्या है। और डिक्शनरी और थीसॉरस जो होते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये डिक्शनरी और थीसॉरस। मैं बोलती हूँ ये सब बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन। अगर आप ये सब सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप एग्जाम में आराम से पास कर सकते हो, चाहे आप 2 दिन पहले पढ़ो या 4 दिन पहले पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन का बायोडाटा आपके पास है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो ना, तो 5 के 5 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेज्यूम और सरिकुलम विटाई, यानी कि रेज्यूम और CV के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और मैं आगे बताती हूँ। आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप रेज्यूम लिखो। रेज्यूम जो होता है मेनली 1 से 2 पेज का होता है, जबकि सरिकुलम विटाई जो होता है वो 1 से 2 से ज़्यादा पेजेस के होते हैं। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। राइट द 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल्स क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है प्लानिंग होता है, एडिटिंग होता है और ड्राफ्टिंग होता है। तो आपको अपने प्लानिंग के बारे में पूरा बता देना कि हाँ जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक डिफाइन पर्पस गोल होना चाहिए, और ड्राफ्टिंग होना चाहिए। एक रफ आउटलाइन बनाते हैं, एक रफ अपना स्केच करते हैं अपने जो भी हमें लिखना है। और फिर आता है एडिटिंग। हम जब सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद हम लाइन एडिटिंग कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी एडिटिंग हम आराम से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
व्हाट इज़ द प्रिसाइज राइटिंग एंड प्रेसे राइटिंग डज इन प्रिसाइज राइटिंग एंड डोंट। पूछा जा रहा है कि प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है और प्रेसे राइटिंग होता क्या है, कि प्रिसाइज राइटिंग में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे कि अगर प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि समरी, या अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या तो समरी, यानी कि एक सपोज एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका समरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरजीपीवी भोपाल। ये सारा क्वेश्चन अपने हेडिंग में नहीं लिख सकते, जाकि जो प्रिसाइज राइटिंग होता है ना उसका मतलब होता है एक समरी होता है, इतना छोटा नहीं होता है बट एक समरी होता है एक, और यही सब चीज़ें आप अपना देख के अपना पढ़ के लिख सकते हो उसमें क्या करना चाहिए। डज इन प्रिसाइज राइटिंग एंड डोंट, मतलब कि इसमें प्रिसाइज राइटिंग हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किस वर्ड को दोबारा रिपीट करना चाहिए, किस वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग विद एग्जांपल, यानी कि जो एसे राइटिंग जो होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एसे राइटिंग होती क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, उनके टाइप्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, वो भी पूरे एग्जांपल के साथ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। SQ3R मैटर एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी जो भी SQ3R रीडिंग मैटर होते हैं और स्टडी मैटर होते हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर भी देख लेना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। SQR का मतलब होता है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिकॉल। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिकॉल। मेथड एक्सप्लेन इन डिटेल, आपसे पूछा जा रहा है SQ3R मैटर को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट, पूछा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। आप ChatGPT से भी आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि बिना किसी टाइम वेस्ट के आपके पास सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाए और आसानी से पढ़ सको, तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। व्हाट इज द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड टेक्निकल डेफिनेशन, पूछा जा रहा है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है और टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है। इन सबके ऊपर शॉर्ट्स नोट्स पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करके आएंगे कि भाई किसी चीज़ के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे जाते हैं। जैसे सपोज दैट आपको फैन दे दिया जाएगा, उस फैन के अंदर क्या क्या से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें टेक्निकल चीज़ें होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होता है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, उसके बारे में क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, वो सब सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, मतलब एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए, एक अच्छे जो रिपोर्ट होता है कंप्लेन राइटिंग को लिखने के लिए कौन कौन से जो फीचर्स होते हैं वो हम कर सकते हैं, तो आपको वो भी लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी कि बिजनेस लेटर का क्या महत्व है एक बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे कोई भी काम को करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस लेटर से है, तो इस टाइप के जो बिजनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आरजीपीवी में। आप ध्यान रखें कि आप अपने क्वेश्चन पे पूरे अच्छे से आप कमांड कर सके और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक्स्ट्रा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और फॉर्मल रिपोर्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कैसे होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मल रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में, और एक आपको पता होना चाहिए कि इसके बॉडी कहाँ पे होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, सब्सट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, रिकमेंडेशन क्या होता है, ये सारे के सारे एक आते हैं, एक हो जाता है आपका फॉर्मेट में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। और क्वालिटी ऑफ गुड प्रिसाइज राइटिंग, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एक अच्छी प्रिसाइज राइटिंग लिखने की क्या क्वालिटी होती है, तो फिर आपको सारी चीज़ के आंसर आपको आते रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब पे आपको शॉर्ट नोट आते हैं, या तो आपको बोला जाएगा कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख कर दिखाओ, या तो लैबोरेटरी रिपोर्ट लिख कर दिखाओ, या तो टेंडर के ऊपर कुछ लिख दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप इसके ऊपर टेंडर रिपोर्ट लिखो। बिजनेस लेटर होता है, इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो बिजनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो हमारा 5th नंबर जो चैप्टर है ना हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का, इसमें ये क्वेश्चन आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ईमेल, टेंडर, बिजनेस लेटर्स, पार्ट्स एंड लेआउट, एप्लीकेशन, कंटेंट ऑफ गुड रेज्यूम और गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रेज्यूम और कॉलिंग, सेंडिंग, कोटेशन और ऑर्डर कंप्लेंट, ईमेल एंड टेंडर, ऑल द थिंग्स जो होते हैं ना वो बिजनेस लेटर में आया था। आई थिंक आपको बिजनेस लेटर जो होता है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको इस चैप्टर पे अच्छे से आप कमांड कर लेते हो, तो आई थिंक इससे ही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इस चैप्टर से ही आ जाएगा। फिर आपको रेज्यूम लिखने को देगा और फिर एप्लीकेशन लिखने को देगा, तो आपको रेज्यूम, बिजनेस लेटर के ऊपर जो भी टॉपिक्स आए हैं आज तक, टेंडर, ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना किसी, अगर आपके पास आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल 21 क्वेश्चन है। आप इसको टोटल कर लेते हो ना, तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अलावा आपकी बुक में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दोनों बार बार पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन जो होते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 से अक्सर यही पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं तो राइट द 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल, राइट द 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल, ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से कई बार पूछे गए हैं। और रिपोर्ट राइटिंग, गुड रिपोर्ट राइटिंग, जो सारी चीज़ होते हैं ना, अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो ना अच्छे तरीके से, अगर तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको इस सारी चीज़ का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स बोल सकते हो, आप कुछ भी लिख के बोलना, मैं नोट्स शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप अच्छे से पढ़ाई करें, इस सारे क्वेश्चन को आप एक बार कर ले, अगर आप खुद से चाहते हैं कि क्वेश्चन आप कर लेते, आप कहीं गूगल से लेकर आप ChatGPT कहीं पे भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। सो मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद से कोशिश करें पढ़ने की, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका जो CGPA का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यही उठाएगा। इंग्लिश, केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो सारी चीज़ होते हैं ना, ये सब थोड़ा ईजी होते हैं कंपैरिजन में BEEE और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और मैथ में, ये सब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट और ईजी भी होते हैं, जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और इसमें बैक लगने के कोई चांसेस भी नहीं होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े जाकर वो अपने एग्जाम क्लियर कर देते हैं। सो मैं तो बोलूँगी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो ना, आप तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।